नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामकेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गैलेक्सी पर। तो आज अपन हार्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे आगे। तो देखो, अपन ने इसमें जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर थी वो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज इसके अंदर अपन मसल्स देखेंगे कि इसके अंदर इसकी जो वॉल है उसके अंदर कितनी लेयर होती है, या हार्ट की जो वॉल है या हार्ट की जो भित्ति है उसके अंदर आपको कितने क्या देखने को मिलेंगे, लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो यहां अपन पहले लिख लेते हैं कि जो हार्ट की वॉल है इसके अंदर 3 लेयर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको तो बोलते हैं अपन एपिकार्डियम। कवरिंग अपन ने पढ़ी थी, कवरिंग को अपन क्या बोल रहे थे, पेरिकार्डियम बोल रहे थे। जो दो मेम्ब्रेन की बनी हुई थी, विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम। अगर अपन हार्ट की वॉल देखें या हार्ट की दीवार देखें, भित्ति देखें, तो उसके अंदर आपको कितनी लेयर मिलेंगी, 3। सबसे बाहर एपिकार्डियम, बीच में मिलेगी आपको मायोकार्डियम और सबसे अंदर आपको देखने को मिलेगी एंडोकार्डियम। इनको मैं आपको डायग्राम में भी शो कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हार्ट की वॉल के अंदर कितनी लेयर होती है, 3। ये आपका उस वॉल का मैंने डायग्राम बना रखा है। तो देखो, सबसे बाहर वाली, जैसे ये हार्ट है आपका पूरा, इसके सबसे आउटर जो वॉल है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम है एपिकार्डियम, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और इस एपिकार्डियम की नीचे जो लेयर है वो कौन सी है, मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम के नीचे जो लेयर है वो कौन सी है, एंडोकार्डियम। इन लेयर्स के अंदर क्या होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में कि कौन सी लेयर किस किस चीजों की बनी हुई है। हार्ट के अंदर मसल्स किस टाइप की मिलती हैं वो मैंने आपको बताया था। हार्ट के अंदर मिलती है कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब देखना, जो सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम है, उसके बीच में मायोकार्डियम है, सबसे बाहर कौन सी है, एपिकार्डियम। तो आपको इनका जो सीक्वेंस है वो पूछी जा सकती है कि आप आउटर साइड से इनसाइड की तरफ बताओ, या आप हार्ट की अंदर जो कैविटी है उससे चलो और बाहर की तरफ अपन चलते हैं, तो कौन कौन सी लेयर आपको पहले पड़ेगी। तो आप इनकी सीक्वेंस ध्यान रखना, सबसे अंदर एंडोकार्डियम होती है, सबसे बाहर एपिकार्डियम होती है, और ये बाहर जो 2 मेम्ब्रेन की लेयर बनी है इसको अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। कल देखा था, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, आपको पता होना चाहिए ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड, राइट एट्रियम से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, तो ये जो ब्लड है ये एक दरवाजे से, या मैं कहूं एक कस्प से, या मैं कहूं एक फ्लैप से क्या होता है, गार्डेड रहता है, या एक वॉल्व से गार्डेड रहता है। मैं वॉल्व कह सकता हूं यहाँ पे, इसको हिंदी में कहते हैं कपाट। यानी ये यहाँ से ब्लड को कंट्रोल करेगा यहाँ आने को नीचे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। और इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब देखो, ट्राइकस्पिड इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो मसल्स के फ्लैप हैं या पेशियों के जो वलन है वो कितने हैं, 3 है। इसमें मैंने डायग्राम में भी शो करने का ट्राई किया है, इसके अंदर 3 मस्कुलर फ्लैप्स हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ट्राइकस्पिड या त्रिवल्ली। और जो लेफ्ट एट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उस वॉल्व का या उस कपाट का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व या द्विवल्नी कपाट। क्योंकि इसके अंदर कितने मस्कुलर फ्लैप्स हैं, 2। इसका मैं आपको एक्चुअल डायग्राम भी दिखाऊंगा। इसका एक दूसरा नाम और है मिट्रल वॉल्व। इसको अपन मिट्रल कपाट या मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन खूब आता है कि बताओ मिट्रल वॉल्व जो है वो किस किस के बीच में मिलता है, तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है आपका ट्राइकस्पिड या त्रिवल्नी कपाट। ठीक है, तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी वॉल की स्ट्रक्चर है, इसमें 3 लेयर मिल रही है, कौन कौन सी, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। और आपको ध्यान रखना है कि जो मायोकार्डियम है इसकी मोटाई पे ही आपकी हार्ट की वॉल की मोटाई डिपेंड करती है, कि आपके हार्ट की वॉल की थिकनेस है वो कितनी होगी। तो ये डिपेंड करती है कि उसके अंदर मायोकार्डियम जो है वो कितनी थिक है। मान लीजिए मायोकार्डियम ज्यादा थिक है तो उसकी हार्ट की वॉल की थिकनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी।
जैसे मैंने यहाँ पे बनाई भी है थोड़ी कि इसकी मायोकार्डियम थोड़ी ज्यादा थिक होती है, किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो इसकी जो दीवार है वो आपको थिक मिलेगी, इसकी वॉल है वो कैसी मिलेगी, थिक मिलेगी। तो अपन लिख भी सकते हैं थिकनेस ऑफ हार्ट वॉल, या मैं कहूं हार्ट की वॉल की मोटाई या हृदय की दीवार की मोटाई किस पे डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम पे, या मायोकार्डियम की मोटाई पे। कितना थिक स्तर मायोकार्डियम का मिल रहा है उतनी आपकी हार्ट की दीवार मोटी होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। और सुनो, आपको पता होना चाहिए कि जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यही आगे आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है, पूरी बॉडी को आपकी को ब्लड प्रोवाइड करता है। कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ही एरोटा निकलती है या सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है जो ब्लड को आपकी पूरी बॉडी के अंदर लेके जाएगी। तो देखो इसकी दीवार है वो मजबूत होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे ये लेयर नहीं बनाई है, ये लेयर यहाँ पे भी होती है, ये बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाता है थोड़ा, इसलिए मैंने ज्यादा लेयर नहीं बनाई है ताकि आपको स्पष्ट दिखे, क्लियर दिखे इसलिए। तो देखो इसकी जो मायोकार्डियम है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, तो इसकी जो दीवार है या इसकी वॉल है उसकी थिकनेस भी ज्यादा होती है। तो आपसे पूछा जाए कि थिकेस्ट वॉल या सबसे मोटी दीवार किस चेम्बर की है, तो वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो सबसे थिक है। ठीक है, अब इसकी वॉल थिक जब हो जाती है तो इसके अंदर जो कैविटी बनती है या इसके अंदर जो गुहा बनती है वो थोड़ी सी सक्रिय हो जाती है, बल्कि होनी तो सबसे मोटी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये चेम्बर है इन चारों में से सबसे बड़ा चेम्बर एलबी है, या सबसे बड़ा चेम्बर है, लार्जेस्ट चेम्बर कौन सा है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेकिन इसके अंदर जो कैविटी है वो सबसे लार्जेस्ट नहीं। उसका रीजन है क्योंकि इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवार है वो थिक होती है, और वॉल थिक होने के कारण इसके अंदर स्पेस है जो कम हो जाता है। अब वॉल थिक क्यों होती है, क्योंकि इसको प्रेशर से ब्लड पंप करना है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, यानी पूरे शरीर के अंदर, इसको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाना, रक्त को पहुंचाना है। तो उससे क्या होगा, इसकी दीवार है, इसकी जो वॉल है उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो मोटी होनी चाहिए ताकि इजीली क्या करे, पहुंचा सके ब्लड को। वरना इसकी दीवार पतली होती है, थिन होती, तो वो आसानी से क्या कर सकती थी, ब्रेक हो सकती। ठीक है, तो इसलिए अपन कहते हैं, और दो क्वेश्चन यहां से निकल के आए। आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट चैम्बर, तो आपको बताना लेफ्ट वेंट्रिकल, या आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कक्ष, तो आपको क्या बताना है, लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निले। आपसे पूछी जाए सबसे थिक मायोकार्डियम किसकी होती है, थिकेस्ट वॉल कब होगी, जब मायोकार्डियम ज्यादा होगी। तो आपसे पूछा जाए थिकेस्ट मायोकार्डियम या सबसे मोटा मायोकार्डियम का स्तर जो होता है वो भी किसके अंदर होता है, तो वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट कैविटी किसकी है, आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट कैविटी किसकी है, सबसे बड़ी गुहा किसकी है, तो ध्यान रखना जो लार्जेस्ट कैविटी होती है वो किसकी होती है, राइट वेंट्रिकल की होती है या बाएं निले की होती है, सॉरी दाएं निले की होती है। ध्यान रखना लार्जेस्ट कैविटी किसकी हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल की, या इसको अपन शॉर्ट में आरवी कहते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट चैम्बर हो गया आपका एलवी, थिकेस्ट मायोकार्डियम हो गई एलवी की, और लार्जेस्ट कैविटी पूछ ली अंदर वाली तो वो राइट वेंट्रिकल की, क्योंकि यहाँ पे मायोकार्डियम मोटा है इसलिए कैविटी कैसी हो गई, थोड़ी सी छोटी हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, मैं आपको हार्ट की स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूं। अपन ने जो हार्ट की स्ट्रक्चर बनाई थी कुछ इस प्रकार से, ये आपको समझने को थी बस, जिससे आपको समझ में इजीली आए, आसानी से आए, अच्छा आए। लेकिन ऐसी एक्चुअल में स्ट्रक्चर नहीं होती, ऐसा नहीं होता यहां से ब्लड यहां आया, यहां से यहां गया, इधर से निकलता हो, ऐसा नहीं होता। आप एक्चुअल में हार्ट का डायग्राम भी देखोगे तो इधर से ही तो ब्लड आता है, इधर से ही निकलता है, ऊपर से। आप देखना उसका एक्चुअल डायग्राम, तो वो एक्चुअल में होता कैसा है, तो एक्चुअल में वो ऐसा होता है। ये चैम्बर है, ये तो कौन सा है, आर ए, ये कौन सा है, एल ए, मतलब ये तो राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपके चार चैम्बर है।
ठीक है, जैसा कि मैंने अभी उस डायग्राम में शो किया। अब देखना ध्यान से, यहां से ब्लड आ रहा है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। ब्लड का सर्कुलेशन का पाथवे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं मैं, उसके बाद स्ट्रक्चर पे चलेंगे। और राइट एट्रियम में यहां से ब्लड आ जाएगा तो वो ब्लड कहाँ जाएगा आपका, फिर राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन कौन सा जो वॉल्व है वो इसको गार्ड कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो वो है ट्राइकस्पिड। कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड। अब ध्यान रखना आप, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और बाइकस्पिड वॉल्व है, या जितने भी वॉल्व आपको मिल रहे हैं, ये ब्लड के फ्लो को ओनली एक ही डायरेक्शन में परमिट करते हैं। यानी ये ब्लड के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में परमिट करते हैं, यानी किसी एक डायरेक्शन में ब्लड जा सकता है। और ये वॉल्व जो होता है वो कैसे होता है, नीचे की तरफ खुलता है। यानी ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व में ये ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे फ्लैप लग रहे हैं, नीचे की तरफ खुल सकते हैं, ऊपर की तरफ नहीं खुल सकते। उसका रीजन भी अपन देखेंगे क्यों नहीं खुल सकते। ये यूनिडायरेक्शनल ब्लड को फ्लो को क्या करते हैं, परमिट करते हैं, वो ऊपर से नीचे ही इसमें ब्लड जा सकता है, यहां से इधर ब्लड नहीं जा सकता। इसको रोकने के लिए तो अपन ने क्या लगाया है, ये गार्ड लगाया है। जैसे आप पहले दरवाजे देखते थे तो वो एक ही डायरेक्शन में खुलते थे बस, आजकल तो ऐसे भी दरवाजे हैं जिनको आप दोनों डायरेक्शन में खोल सकते हो, लेकिन उसमें क्या एक ही डायरेक्शन में आप उसको क्लोज कर सकते हो, वापस इधर ही खुलेगा। तो वैसे ही एक दरवाजा ही मान लो इन दोनों के बीच में, ठीक है। वैसे इन दोनों के बीच में होता है, इसको अपन ने बाइकस्पिड कहा था। इधर आप देखो कि यहां से ब्लड आया, यहां से यहां आया, फिर यहां से वो इधर से निकाल रहा था मैं आपको पहले वाले डायग्राम में। लेकिन यहां से ब्लड कैसे जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल जो है इसमें ऐसे होती है इसकी बनावट, और यहां से एक आर्टरी आएगी और यहां से ब्लड को क्या करेगी, ले जाएगी। तो इसके पास से यहां से ब्लड निकलता है ऊपर से, इसलिए आप डायग्राम देखते हो तो आपको चारों ट्यूब हैं, चारों वेसल्स हैं, ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है, इधर मान लो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो यहां होके जाएगा और ये इस आर्टरी से होके जाएगा। ठीक है, इस आर्टरी का नाम तो है एरोटा या महाधमनी बोलते हैं, और इस आर्टरी का नाम है आपकी का पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी। आपको पता होना चाहिए, यहां से ब्लड आया वो यहां होके जाएगा आपके लंग्स के पास, फिर लंग्स से जो ब्लड आएगा वो आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और यहां से जाएगा आपकी पूरी बॉडी के पास, और यहां से पूरी बॉडी के पास जाएगा तो वहां से वापस वो ऑक्सीजन को देके बॉडी के, और फिर वो यहां से एंटर करेगा वापस। ठीक है, यहां से जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, लंग्स से। यहां से लंग्स से आया, यहां पे गया, यहां से गया पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी से वापस यहां आया, यहां से यहां से यहां, फिर लंग्स के पास, और ये सर्कुलेशन चलता रहता है, इसीलिए अपन ने इसको बोला था डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखो आप इसमें आगे स्ट्रक्चर्स, मैंने बताया कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है उनकी मसल्स मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये तो उसकी दीवार होगी, और इसके अंदर मस्कुलर लेयर होती है या इसके अंदर मसल्स होती है, वो कैसे होती हैं, तो देखना सबसे पहले तो इसमें आपको स्मॉल एक्सटेंशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मसल्स के स्मॉल एक्सटेंशंस या पेशियों के छोटे उभार मिलेंगे, और इन स्मॉल एक्सटेंशन वाली मसल्स को अपन नाम देते हैं ट्रेबिकुले कार्नी। इस स्मॉल एक्सटेंशन वाली मसल्स को क्या नाम दे रहे हैं अपन, ट्रेबिकुली कार्नी। और इस ट्रेबिकुली कार्नी के ऊपर मसल्स के आपको बड़े बड़े फ्लैप मिलेंगे जो दिख रहे हैं आपको। इन बड़े बड़े फ्लैप को या इन बड़े बड़े एक्सटेंशंस को अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन पैपिलरी मसल्स। ये लिखा हुआ, इनको क्या बोलते हैं अपन, पैपिलरी मसल्स। ये क्या है, मसल्स के लार्ज एक्सटेंशन या मसल्स के बड़े उभार। और ये पैपिलरी मसल्स आगे एक रस्सीनुमा संरचना से या एक कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। इस रस्सीनुमा संरचना को या इस कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन कॉर्डा टेंडिनी। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, कॉर्डा टेंडिनी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस कॉर्डा टेंडिनी का काम क्या है, देखो इधर तो ये कॉर्डा टेंडिनी कहां पे जाके अटैच हो रही है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व से, देखो ये हो रही। और इधर ये कॉर्डा टेंडिनी कहां से ओरिजिनेट हो रही है, आपकी पैपिलरी मसल्स। तो आपसे पूछा जाए कि कॉर्डा टेंडिनी किस किस के बीच में मिलती है, तो पैपिलरी मसल्स एंड बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी कस्पिड वॉल्व प्लस पैपिलरी मसल्स के बीच में आपको एक कोर्ड लाइक या रस्सीनुमा स्ट्रक्चर मिल रही है, उसको अपन पैपिलरी मसल्स कहते हैं। अब इसका काम क्या है देखना ध्यान से।
ये इस वॉल्व से आके जुड़ रही है, देखो इस वॉल्व से अटैच हो रही है। अब क्या करेगी, जैसे ही ये आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा या संकुचन होगा, तो देखो ब्लड यहां से वापस जाने का भी ट्राई करेगा। लेकिन वापस जाने का ट्राई करेगा तो क्या करेगा, ये फ्लैप बंद हो जाएगा। ये गार्ड जो बना हुआ था आपने, ये जो वॉल्व बना हुआ है, ये बंद कर देगा इसको, कि जैसे ही बंद करेगा तो यहाँ से ब्लड नहीं जा सकता। लेकिन इसमें बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, यानी कभी कभार जब आपके हार्ट के अंदर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो तो ये हार्ट, ये जो वॉल्व है, ये वापस ऊपर की डायरेक्शन में भी खुल सकता है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जाके क्या है, ओपन हो सकता है। क्योंकि ये इतना ऐसे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा ऊपर भी हो सकता है। इसको ऊपर जाने से कौन रोकेगी, ये कोड लैग स्ट्रक्चर रोकेगी या कॉर्डा टेंडी रोकेगा, क्योंकि ये इसके साथ अटैच्ड है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये तो कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है, कोलेजन की फाइबर्स की। और कोलेजन फाइबर इलास्टिक नहीं होते, यानी उनमें इलास्टिसिटी का गुण नहीं होता है, वो क्या है, प्रत्यास्थ नहीं होते हैं, यानी वो इसको यहीं रोक लेंगे। यानी एक रस्सी है, ये मानो जैसे आप मानो कोई दीवार, कोई गेट है, उस पर आपने यहाँ से रस्सी बांध दी और उस रस्सी की लेंथ इतनी रखी कि जब गेट क्लोज हो जाएगा वो रस्सी टाइट हो जाती है। जब वो गेट क्लोज हो जाएगा तो रस्सी टाइट हो जाएगी, तो जैसे ही गेट क्लोज होगा तो रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी उस गेट को उधर की डायरेक्शन में नहीं जाने देगी। तो वैसे ये मान लो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ये कोड इस गेट को या इस वॉल्व को ऊपर की डायरेक्शन में नहीं खोलने देती, इसको रोक लेती है। क्यों, इसके साथ बंधी हुई है, ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो ये रस्सी इसको रोक लेगी। तो कॉर्डा टेंडी का काम क्या होगा, कॉर्डा टेंडी जो है वो हार्ट वाल्व को एट्रियम की तरफ या उनकी अपोजिट डायरेक्शन में खुलने से या ओपन होने से रोकती है। ठीक है, या मैं हिंदी में बताऊं तो ये जो कॉर्डा टेंडी है, इनको हृदय रज्जु भी कहते हैं। ये हृदय रज्जु इन कपाटों को विपरीत दिशा में खुलने से क्या है, रोकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सी चीज है जो इस ब्लड को यहां जाने से रोक रही है, तो ये वॉल्व है। और इस वॉल्व को अपोजिट डायरेक्शन में खुलने से कौन रोक रहा है, तो वो है आपकी कॉर्डा टेंडी। और ये किधर जुड़ी है, इधर पेपिलरी मसल्स से और इधर आपके वॉल्व से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको दो वॉल्व तो ये हो गए, कौन कौन से, एक तो बाइकस्पिड, एक ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड का दूसरा नाम मैंने आपको बताया मिट्रल वॉल्व। और यहां से जो आर्टरी ब्लड लेके जाएगी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से, उन आर्टरी के अंदर भी क्या होते हैं, वॉल्व। क्योंकि जब देखो, जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो यहां से ब्लड चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब ये रिलैक्स होगा तो ये ब्लड वापस भी तो इसके अंदर आ सकता है। ये ब्लड जब ये रिलैक्स होगा, ये चैम्बर या शिथिल होगा, तो ये ब्लड वापस से भी तो यहाँ आ सकता है। तो इसके वापस यहाँ आने के फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे क्या है, आपको वॉल्व मिल रहे हैं या कपाट मिल रहे हैं यहाँ पे। और इन वॉल्व की शेप जो होती है वो हाफ मून लाइक होती है या आधे चंद्रमा के समान होती है, इसलिए इनका नाम रख दिया अपन ने सेमी लूनर वॉल्व। इनका नाम क्या रख दिया, सेमी लूनर वॉल्व या अर्धचंद्राकार कपाट। ये अर्धचंद्राकार कपाट और सेमी लूनर वॉल्व जो है वो कहाँ मिल रहे हैं, आपके पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा के बीच में। और ये ब्लड को कहां से कहां आने से रोकेंगे, वापस इस पल्मोनरी आर्टरी से आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर या एरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आने से रोकते हैं। तो देखो ये दो ही आर्टरी हैं, कौन कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा। इनमें से ब्लड के वापस फ्लो को कौन रोक रहा है, सेमिलुनर वाल्व। तो आपसे पूछा जाए सेमिलुनर वाल्व कहाँ मिलते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा के अंदर। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कहाँ मिलते हैं, तो बाइकस्पिड तो मिलता है एल ए एल बी के बीच में और ट्राइकस्पिड मिलता है आर ए आर बी के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉर्डा टेंडी का काम जरूर याद रखना। अब मैं इनकी आपको रियल स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूं कि कैसी होती है इनकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप वॉल्व को देखो, तो देखो वॉल्व को आप देखोगे तो ये तो है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहां लिखा भी हुआ है, ये तो ट्राइकस्पिड है या त्रिवल्ली कपाट है, और ये आपका बाइकस्पिड है। तो देखो आपको इसमें फ्लैप भी दिख रहे हैं मसल्स। इसमें तो कितने फ्लैप हैं, एक फ्लैप, दो फ्लैप, तीन फ्लैप, इसलिए इसका नाम क्या दिया, ट्राइकस्पिड। इसमें देखो बीचों बीच से ही कटा हुआ है, बस एक फ्लैप ये हो गया, एक फ्लैप ये हो गया, यानी ये हो गया आपका बाइकस्पिड फ्लैप। और ये आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वॉल्व है और ये आपकी एरोटा के अंदर वॉल्व है, वो आपको दिखाया गया है। इनकी शेप हाफ मून लाइक होती है, ये उन आर्टरीज के अंदर वॉल्व है। तो ये तो मैंने एट्रियम को हटा दिया यहाँ से, और एट्रियम को हटा के इस वॉल्व को मैं देख रहा हूं तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी दिख रही है।
ठीक है। और फिर इस पल्मोनरी आर्टरी को और एरोटा को अपन देख रहे हैं तो इन वॉल्व की स्ट्रक्चर ऐसी दिख रही है। तो रियल में इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। प्लस ये तो है जब ये वॉल्व जो है वो क्लोज है। अगर मैं देखूं ये वॉल्व जब ओपन है तब कैसे, तो देखो ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर 3 फ्लैप होते हैं, तो ये वॉल्व तो ऐसा दिखेगा, या ये जो कपाट है वो ऐसा दिखेगा, ये वॉल्व ऐसा दिखेगा। ट्राइकस्पिड आपको ऐसा दिखता है, अंदर एट्रियम से बाहर की तरफ आप देख रहे हो तब है ये। और ये आपके कौन कौन से हैं, पल्मोनरी आर्टरी वाले और एरोटा वाले जो हैं ये क्लोज दिखाए गए। ये क्लोज होते हैं तब ऐसे होते हैं, ये क्लोज होते हैं तब ऐसे आपको दिखते हैं, ये ओपन होते हैं ऐसे दिखते हैं, ये ओपन होते हैं तो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्व एक्चुअल में कैसे होते हैं वो आपको दिखाए गए यहाँ पे, ठीक है, उनके शेप के अकॉर्डिंग। फिर अपन बात करें जो आपको हार्ट के अंदर मैंने मसल्स बताई थी उनके बारे में, तो ये आपका हार्ट है, उसका डायग्राम है। यहाँ आपने हार्ट को ऐसे काट दिया है, ये ऐसे कट कर दिया है, तो देखो आपको ये तो है एट्रियम दोनों, और ये है वेंट्रिकल, और ये आपको उसमें मस्कुलर लेयर दिख रही है। तो देखो जो मसल्स के स्मॉल एक्सटेंशंस आपको इसमें दिख रहे हैं वो तो हैं कौन से, ट्रेबिकुले कार्ने। थोड़े लार्ज एक्सटेंशंस हैं जैसे ये रहे, ये है कौन सी, पेपिलरी मसल्स, जैसे इसमें ये रहे, ये पेपिलरी मसल्स हैं। और इन पेपिलरी मसल्स से ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वाली, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल दिख रही है आपको, ये क्या हो गई, कॉर्डा टेंडनी। और इधर ये वॉल्व है, ये दोनों वॉल्व है, ये तो है बाइकस्पिड, ये है ट्राइकस्पिड। जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है ये राइट साइड का, और जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है ये लेफ्ट साइड का। ठीक है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड होता है तो इसको ब्लू से ही दिखाएंगे अपन, और ये ऑक्सीजनेटेड है, इसको कैसे दिखाएंगे अपन, रेड से। तो देखो ये यहां से इसको आर्टरी ले जा रही है ब्लड को, और एक ये आर्टरी यहां से ले जा रही है। ठीक है, तो ये आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाई गई है, उसमें कॉर्डा टेंडनी, मस्कुलर फ्लैप सब कुछ दिखाया आप। एक आप ये भी डायग्राम देख सकते हो कि जो हार्ट है उसके अंदर कैसे हो रहा है फ्लो ब्लड का। तो देखो ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में आएगा आपका ब्लड, और राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद जाएगा वो राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से वापस उसको उठाएगी कौन सी आर्टरी, उठाएगी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी इधर ले गई आपके इसको। ठीक है, फिर वो गया कहाँ, आपके बॉडी ऑर्गन्स के पास, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही है, वो गया आपके लंग्स के पास, और लंग्स ने वापस उसको ऑक्सीनेटेड करके कहाँ लाया, लंग्स से वो आ गया आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपको ये एरोटा उठा रही है, ये दिखा रही, यहाँ से जा रही है एरोटा उठा रही है, ये आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। तो देखो बॉडी से आया जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड होके वो राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से गया आपके लंग्स के पास, लंग्स से वापस आया वो लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर बॉडी ऑर्गन्स के पास, फिर वहां से आएगा फिर राइट एट्रियम में। तो ये सर्कुलेशन का जो पाथवे है इसको मैं कल समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल हार्ट की स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्व्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।